तो मैं यहाँ पे आप लोगों को फिर से एक प्रॉपर तरीके से बता देती हूँ कि आप लोग कैसे करें, ठीक है। क्योंकि बहुत ऐसे आप लोग सब्सक्राइबर्स हैं जो बिल्कुल बिल्कुल फ्रेशर हैं, बिल्कुल नए हैं और बहुत इंटरेस्टेड इन द सेंस बहुत मोटिवेटेड हैं। लेकिन मैं आप लोगों से बार बार एक ही रिक्वेस्ट करूँगी कि आप इतना भी घबराना आपको नहीं है। हाँ, आप अगर सोच रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। और क्या होता है कि जैसे कि हम लोग किसी भी चीज़ को करना चाहते हैं कि हम लोग ये पाएंगे, ये करेंगे, तो हम लोग के अंदर वो जुनून हो जाता है और हम लोग दिन रात मतलब 24 आवर्स उसी के बारे में सोचते रहते हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है, सोचना भी चाहिए। अपने लक्ष्य के बारे में सोचिए तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन साथ में ये भी सोचिए कि आप कितना मेहनत कर सकते हैं और एक सही स्ट्रैटेजी आपके पास होनी चाहिए। तो मैं यहाँ पे आपको पेन पेपर से अच्छे से समझा देती हूँ कि कैसे आपको करना है। और मैं यहाँ पे बात कर रही हूँ आफ्टर 12th ग्रेजुएशन, और जो बिल्कुल फ्रेशर हैं वो मतलब कोई भी हो सकते हैं, ग्रेजुएशन के बाद, पीजी के बाद आप जब भी स्टार्ट करना चाहते हैं उनके लिए है, ठीक है। टारगेट यहाँ पे है 23, 24, 25। आपका 3 साल का यहाँ है, आप आराम से कर सकते हैं। तो हाउ टू प्रिपेयर फॉर यूपीएससी, ये हम लोगों का क्वेश्चन है, ठीक है। और आपको है कि बहुत कन्फ्यूजन आपको होता है कि कैसे करें नहीं करें, बिकॉज मैं भी एक एस्पिरेंट हूँ और मैंने कितना मतलब इसको एक तरीके से समझा है या ये क्या चीज़ है, ये मैं आपको थोड़ा अच्छे से एक्सप्लेन कर सकती हूँ। क्योंकि जो एस्पिरेंट होता है वही जाके एक समय टॉपर बनता है, ठीक है। वही एक समय एक्सपीरियंस से ऑफिसर तक का एक सफ़र होता है। तो अभी हम लोगों का सफ़र एस्पिरेंट का है। तो चलिए, जिस तरह से मैं मतलब मैं उसको डील करती हूँ, मैं पढ़ती हूँ, बस उसी तरह से आपको भी बताती हूँ, ठीक है। मैं कुछ अलग नहीं बताती हूँ, मेरा जो भी एक्सपीरियंस होता है मैं उसी पे वीडियो बनाती हूँ, ठीक है। तो चलिए, तो क्या है आपका सबसे पहले सिलेबस क्या है, 3 पार्ट में आपका डिवाइडेड है। पीटी है, मेंस है और इंटरव्यू है, ठीक है। आपका ये क्या है, 3 स्टेज है, 3 स्टेजेस है, ठीक है। ये आपको अच्छे से याद रखना है। सिर्फ आईएएस ही नहीं है कि आपका एक आईएएस एग्जाम है, ठीक है। आप यूपीएससी देने वाले हैं, आपको ये अच्छे से ख्याल होना चाहिए कि यूपीएससी का पढ़ना पड़ेगा, सिलेबस निकालना है, तब आप जाके आईएएस बन सकते हैं। और इसमें भी क्या है, 3 स्टेज हैं और तीनों अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि अगर आप पीटी क्वालिफाई कर लेते हैं और मेंस नहीं कर पाते हैं तो फिर आप बिल्कुल जीरो में पहुंच जाइएगा, मतलब फिर पीटी में पहुंच जाइएगा। अगर आप इंटरव्यू तक पहुंच जाते हैं, पीटी क्वालिफाई है, मेंस क्वालिफाई है, आप इंटरव्यू तक पहुंच गए, अगर आपका इंटरव्यू में नहीं होता है तो फिर आप जीरो में पहुंच जाइएगा, मतलब फिर से पीटी में पहुंच जाइएगा। मतलब आपको 1 टाइम में, ठीक है, आपको तीनों क्लियर करना पड़ेगा, तभी आप आईएएस बन सकते हैं, आईपीएस बन सकते हैं, आईएफएस बन सकते हैं। बहुत सारे ऐसे पोस्ट हैं जिसमें आप जा सकते हैं। लेकिन एक जनरल कैटेगरी के लिए 90 रैंक जो होता है वहाँ आपका आईएएस का कैटेगरी होता है, ठीक है। और जो एसटी एससी है, ओबीसी है, उनका तो बहुत ज़्यादा मतलब अंडर 400 इस तरह से रहता है समथिंग। लेकिन मैं एक जनरल कैटेगरी की बताती हूँ कि 90 तक ही आपका आता है आईएएस का पोस्ट। चलिए, यहाँ तक ये हो गया। अब आते हैं कि पीटी में क्या क्या है। पीटी में 2 पेपर है, जीएस है और प्लस सीसैट है, ठीक है, ठीक है, सीसैट है। तो जीएस में आपका क्या है, इतना सारा आपका सब्जेक्ट है, आपको सब्जेक्ट लेके चलना है कि सब्जेक्ट है, ये पेपर्स हैं, ठीक है। और सीसैट में आपका ये है, सब कुछ आपका मिला जुला के रहेगा। सीसेट क्या है, क्वालिफाई करना है, ठीक है, मतलब आपको पास कर जाना है। आपका ये आपको पास कर जाना है, इसका मार्क्स जो है इसमें नहीं ऐड होगा, लेकिन दोनों का इंपॉर्टेंट है। आप अगर इसको पास कर जाइएगा और इसको नहीं कीजिएगा तो फिर आपका ये क्लियर नहीं होगा। अब इसको पास करने के बाद हम लोग आते हैं मेंस में। मेंस में आते हैं तो मेंस में क्या होता है, एक जीएस पेपर होता है, एक ऑप्शनल होता है और एक एसे होता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका। तो ऑप्शनल क्या है, आप अपने इंटरेस्ट से ले सकते हैं, आपका जिसमें अच्छे से नॉलेज है, आपको जिसमें इंटरेस्ट है, जिसमें आप लेना चाहते हैं आप वो ले सकते हैं। किसी और का सुन के आपको ऑप्शनल नहीं लेना है, ठीक है। मान लीजिए कि मुझे हिंदी पसंद है और आपको हो सकता है सोशियोलॉजी में इंटरेस्ट है, तो आप सोचिए कि नहीं, अगर वो हिंदी पढ़ रही है तो हो सकता है कि हिंदी से बहुत अच्छा रैंक आएगा और आप हिंदी ले लीजिएगा। तो ऐसा नहीं है, क्योंकि यूपीएससी बहुत लंबी जर्नी है। आपको हर दिन, हर मिनट, हर समय आपको हार्ड वर्क करना ही पड़ेगा। ऐसा बात नहीं है कि आप अगर एक दिन 10 घंटे पढ़ लेते हैं तो आपका क्लियर हो जाएगा और आप एक दिन नहीं पढ़िएगा तो क्लियर हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। आपको हर दिन थोड़ा थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा। अब आते हैं इंटरव्यू क्या है। तो इंटरव्यू आपका पर्सनालिटी टेस्ट है, मतलब आपके कुछ नॉलेज को टेस्ट किया जाता है, आपकी पर्सनालिटी को दिखाया जाता है, आप कितना अवेयर हैं, कितना ऑनेस्ट हैं, कितना सिंसियर है, यही सब देखा जाता है। ओके, यहाँ तक आपका क्लियर हो चुका है। अब आते हैं हम लोग इधर आगे की स्ट्रैटेजी पे आते हैं। ठीक है, अब आते हैं बुक्स पे कि कौन कौन से बुक्स पे आपको स्टे करना है, कौन सा बुक्स आपको पढ़ना है। तो सबसे पहले जो बात आती है एनसीईआरटी का, और एनसीईआरटी बहुत लोग नहीं करना चाह रहे हैं।
आप लोग को लग रहा है कि एनसीईआरटी बहुत मतलब इसका शॉर्टकट हो जाना चाहिए या नहीं पढ़ना चाहते हैं, जो भी रीज़न है, हाँ इंटरेस्ट थोड़ा आपको डेवलप करना पड़ेगा और वो इसमें इंटरेस्ट नहीं आएगा, आपको हर दिन मेहनत करना पड़ेगा तो इससे इंटरेस्ट डेवलप हो जाएगा। क्योंकि एनसीईआरटी है ये इसका सोल है, मतलब आप इसका आत्मा है एनसीईआरटी, इस एग्ज़ाम का ये आत्मा है। ठीक है, तो आपको इसको एनसीईआरटी को नहीं छोड़ना है, पढ़ना है 6 से लेकर 12 तक। और ये ज़्यादा हार्ड नहीं है आपको, आप नोटिस कीजिएगा कि आप 4 मंथ में आप एनसीईआरटी कंप्लीट कर दीजिएगा। ठीक है, कैसे कीजिएगा मैं आगे बताऊंगी। स्टैंडर्ड बुक में आपको करना है लक्ष्मीकांत, स्पेक्ट्रम, नितिन सिंघानिया, रमेश सिंह और लेक्सिकन, जो एथिक्स के लिए बुक आता है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब आते हैं PYQ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। पीटी का लेना है आपको, मेंस का लेना है, ऑप्शनल का लेना है प्रीवियस ईयर, क्योंकि ताकि आपको पता चलेगा कि आप कौन से कब क्वेश्चन कैसा पूछा जाता है और किस चैप्टर से पूछा जाता है, किस टॉपिक से होता है, तो आपको एक ओवरऑल आइडिया मिल जाएगा। ठीक है, अब आते हैं आपके टारगेट्स पे। ठीक है, डेली और एक वीकली टारगेट्स पे आते हैं। टारगेट क्या है डेली का, क्या है, जैसे कि आज मंडे है, मान लीजिए सपोज दैट आज मंडे नहीं है, लेकिन आज मैं मंडे बता रही हूँ। तो मैं उठूंगी और सबसे पहले मैंने जो विजन का करंट अफेयर रखा है उसको मैं निकालूंगी और मैं इसको कवर करूंगी। जैसे बहुत सारे पोर्शन दिए हुए होते हैं, मैं आपको दिखाती हूँ, समझाती हूँ कैसे करना है। जैसे ये है विजन का करंट अफेयर। ठीक है, और मैं इसका कंटेंट निकालती हूँ। कंटेंट निकाल लिया मैंने, जैसे कि मैंने निकाल दिया। ठीक है, मैं इसको एक टारगेट वाइज डिवाइड कर दूंगी। जैसे कि मान लीजिए किसमें इतना पॉइंट है, पॉलिटी में इतना पॉइंट है, इतना है, 1.5 तक चैप्टर्स है। तो मैं कोशिश करूंगी कि मैं आज सुबह उठी हूँ और मेरे पास 1 घंटे का टाइम है, तो मैं इतना पढ़ सकती हूँ 1 घंटे में। रफली आपको पढ़ना है, ज़्यादा लंबा नहीं होता है, मतलब इस तरह से आप डिवाइड कर दीजिए ताकि आप इसको अच्छे से पढ़ पाइए। ठीक है, देखिए मैंने डिवाइड किया है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। मुझे जो टॉपिक पहले ईजी लगा मैंने उसको कवर किया है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया आपका। फिर हम लोग उठाएंगे बुक्स। ठीक है, जैसा कि आपने स्टार्ट किया तो आपका भी एनसीईआरटी चलेगा। आपने उठा लिया बुक्स। बुक्स क्या करना है, बुक्स में आपको 2 चैप्टर लेकर चलना है, सॉरी 2 सब्जेक्ट आपको लेकर चलना है। जैसे आपने हिस्ट्री लिया है तो प्लस में आपको ज्योग्राफी भी लेकर चलना है, 6 से लेकर 12 तक दोनों का। ठीक है, ये हो गया। अब आएगा रिवीजन का टाइम। रिवीजन का टाइम क्या आएगा कि अगर आज से आपने स्टार्ट किया है तो आज आपका रिवीजन नहीं चलेगा। अगर आपका 2 दिन हो गया तो आपका पीछे का रिवीजन चलेगा, वो यहाँ पे आएगा। ठीक है, आपको साथ में रिवीजन भी करना है, इससे ही आप मजबूत होइएगा, स्ट्रांग होइएगा। अब आएंगे नोट मेकिंग पे। नोट मेकिंग में क्या करना है कि जब आपका ये जो बुक है आपका कंप्लीट होता जाएगा, जैसे कि आपने पढ़ लिया 4 टाइम 3 टाइम, आपको लग रहा है कि हाँ अगर आपका इतना सा 1 पेज का है और आपको लग रहा है कि हाँ इसमें 10 पॉइंट इंपॉर्टेंट है, तो आपको उसको कॉपी में नोट डाउन कर लेना है, वही आपका नोट्स है। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया। ठीक है, ये फर्स्ट टाइम आपका हो गया स्लॉट में, मतलब फर्स्ट टाइम आपको इतना कुछ करना है। अब आते हैं वीकली में क्या करना है। वीक में मतलब संडे और सैटरडे को क्या करना है, कुछ भी नहीं करना है इस दिन, आपको नहीं बर्डन लेना है 2 दिन। आपको अपने आप को टाइम देना है और बस आपको रिवीजन करना है, करंट अफेयर का रिवीजन करना है, हिस्ट्री ज्योग्राफी का रिवीजन करना है, जो भी आप सब्जेक्ट लेकर चलेंगे उसको। और प्लस में न्यू बुक का टारगेट करेंगे। जैसे कि आपने आपका रिवीजन हो गया है, जैसे कि आपका कंप्लीट हो गया दोनों बुक हिस्ट्री और ज्योग्राफी, जब भी आपने कंप्लीट किया फिर आपको टारगेट करना है कि आपको पॉलिटी लेना है और इकोनॉमिक्स लेना है, तो उसको आपको कितने दिन में करना है। इस तरह से नए बुक का आपको टारगेट लेना है और अदर कुछ भी आपको बर्डन नहीं लेना है। आपको उस दिन अच्छे से अपने आप को केयर करना है, अच्छे से आप नहाइएगा, थोड़ा सा घूमने जाइएगा, थोड़ा सा रिलैक्स कीजिएगा खुद को। इतना भी आपको नहीं करना है कि आपको अपना तबियत भी नहीं देखना है, नहीं, आपको रिलैक्स करने का भी आपको खुद को टाइम देना है। तो यहाँ तक आपका क्लियर हो गया। अब थोड़ा सा मैं यहाँ पे आगे समझाती हूँ जो छूट गया था। ठीक है, किसी भी बुक को आपको 10 बार पढ़ना है, मतलब एक बार में ही नहीं, कोशिश करना है कि थ्रू आउट द जर्नी आपको 10 टाइम यू हैव टू रिवाइज योर सिलेबस बुक मैक्सिमम 10 टाइम्स। ठीक है, अब आते हैं लक्ष्मीकांत, स्पेक्ट्रम, नितिन सिंघानिया, रमेश सिंह, ये सब तो स्टैंडर्ड बुक है, इसको तो आपको मतलब घूट के पी जाना है। ठीक है, अब अच्छा, अब जब वो कंप्लीट हो जाएगा आपका एनसीईआरटी, तो आपको स्टैंडर्ड बुक के लिए क्या स्ट्रेटेजी अपनाना है। आपको पहले पेजेस को काउंट कर लेना है। जैसे आपने लक्ष्मीकांत उठाया, इसके पेज को काउंट कर लीजिए, कितना है यहाँ पे आप लिख दीजिए क्वेश्चन पेज नंबर। ठीक है, अब आपको क्या करना है कि आपको हर दिन 15 चैप्टर्स आपको टारगेट करना है कि 15 पेज आपको पढ़ना है। ठीक है, फिर आप उसको बढ़ाते जाइएगा, तो इस तरह से आपका ये कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो ये स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। आई थिंक आपका जो नज़रिया है वो क्लियर हो गया, वीडियो समझ में आ गया। तो वीडियो समझ में आ गया तो कमेंट कर दीजिएगा कि समझ में आ गया है, या कुछ कन्फ्यूजन है तो बताइएगा। मैं फिर से कोशिश करूँगी आप लोगों का कन्फ्यूजन दूर करने का। नहीं, क्योंकि होता है जब आप लोग स्टार्ट करते हैं, मैं भी जब भी मैंने स्टार्ट किया था तो मुझे बहुत सारी कन्फ्यूजन होती थी, बहुत सारी। होता क्या था कि जब मैं कुछ पढ़ती थी तो मुझे लगता था कि नहीं मैं गलत कर रही हूँ, लेकिन ऐसा होता था कि मैं जो करती थी, और बहुत सारे टॉपर्स लोग बताते थे कि मैं भी ये करता था, तो इससे मुझे कॉन्फिडेंस आता था। ठीक है, कि मैं सही रास्ते पे हूँ। और आज ये समय है कि मैं जब जो भी स्ट्रैटेजी बनाती हूँ अपने लिए, टच वुड बहुत हद तक टॉपर्स लोग से मैच करता है। ठीक है, तो यही ये स्ट्रैटेजी आपकी होनी चाहिए। अपना माइंड यूज कीजिए
और ये मत सोचिए कि कितना दिन में कंप्लीट होगा, कितने दिन में मैं आईएएस बनूंगी, कितने दिन में क्या करूंगी, ऐसा कुछ भी नहीं सोचना है, ठीक है। अगर आपका लाइफ है और अगर आप डेली सोचिएगा कि कब तक मैं जीऊँगा, कब तक जीऊँगा, तो आप जितना दिन जीना है उतने दिन जीने से पहले ही आप समझ जाइए क्या हो जाएगा। तो आपको किसी चीज़ का बर्डन नहीं लेना है, बस आप समझिए कि ये सफ़र आपका शुरू हुआ है, ठीक है। आपको चलते जाना है, चलते जाना है, चलते कभी रुक भी सकते हैं, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं, फिर आपको चलते जाना है, चलते जाना है। इस तरह से अपने आप को मोटिवेट करना है आपको और आगे बढ़ना है। तो चलिए, आई होप वीडियो पसंद आ गया होगा। पसंद आया तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलूंगी एक ऐसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।